सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। आपने तो ये कहावत सुना ही होगा, पर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे सच साबित हुआ है साथियों। 21 जून 2023 बुधवार का दिन भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। पता है कैसे? ये क्या है मामला, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। साथियों नमस्कार, मैं कृष्णपाल सिंह ठाकुर हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज का वीडियो हर एक डायरेक्ट सेलर, हर एक नेटवर्क मार्केटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर आप दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गाइडलाइन जारी हुआ था, और जैसे ये गाइडलाइन जारी हुआ तो हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन था। लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलर इस गाइडलाइन बस से खुश नहीं थे, क्योंकि भारत सरकार ने अभी कानून नहीं बनाया हुआ था, और जब तक कानून नहीं बनता है, तब तक कोई रूल्स नहीं बनते हैं, तब तक एक चिंता ही होता है डायरेक्ट सेलर के लिए। और डायरेक्ट सेलर को ये लगता है कि क्या ये इंडस्ट्री लीगल है या नहीं है। तो फाइनली IDSA एंड FDSA जो संस्थाएं थे वो काफी लड़ाइयां लड़ी, काफी भारत सरकार को कई बार अनुरोध किया गया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझिए और इसको पूर्ण रूप से लीगल करिए, क्योंकि ये लोगों की जरूरत की इंडस्ट्री है, लोगों को अमीर बनाने की इंडस्ट्री है, लोगों को पैसे कमाने की इंडस्ट्री है, लोगों को रोजगार देने की इंडस्ट्री है। क्योंकि एक यही बिजनेस है जो लोगों को रोजगार दे सकता है, लोगों को अमीरी बना सकता है, लोगों के सपनों को पूरा कर सकता है। तो IDSA एंड FDSA के जो संस्थाओं थे उनके बातों को सुना गया, और फाइनली हुआ दोस्तों कि सन 2021 में करोड़ों लोगों की दुआएं काम आई। दिसंबर 2021 का दिन था कि भारत सरकार का राजपत्र के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फाइनली रूल्स बन गया, फाइनली नियम पारित हो गया, फाइनली कानून बन गया। तो एक बहुत खुशी के दिन आया दिसंबर 2021। मतलब डायरेक्ट सेलिंग भारत में पूर्ण रूप से लीगल हो चुका था। अब कोई भी व्यक्ति बिना सोचे, बिना टेंशन के इस इंडस्ट्री पे अपना करियर लगा सकता था। लेकिन कुछ चीजें की कमी थी दोस्त, इस नियम में 10% की चीजों की कमी थी, और वो हर किसी को एक चिंता बना हुआ था। 10% क्या चीज की कमी था, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार के रूल्स में भारत का राजपत्र में क्या लिखा हुआ था, सीधे विक्रेता के माध्यम से। मतलब डायरेक्ट सेलिंग पूर्ण रूप से लीगल तो था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो बिजनेस होता है दोस्तों, वो नेटवर्क बना के होता है। लेकिन नेटवर्क शब्द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रूल्स आया था उसमें नेटवर्क शब्द नहीं था, मतलब नेटवर्क बनाना लीगल नहीं था। ये चिंता का विषय था, और चिंता का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बना के बिजनेस काम कर रहे हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री नेटवर्क से ही चलता है, और नेटवर्क शब्द पूर्ण रूप से लीगल नहीं था। तो इस चीज की लड़ाई ADSEI संगठन ने मिलकर लड़ी। भारत सरकार को फिर से बोला कि सर नियम में बदलाव किया जाए, नियम में परिवर्तन किया जाए, जो जरूरी चीज है उस चीज को जोड़ा जाए। गुहार लाए, अनुरोध किया गया, और फाइनली क्या हुआ कि ADSA संगठनों के बातों को सुना गया, अनुरोध को सुना गया, जो अपील किए थे उस अपील को सुना गया। और भारत सरकार ने नई दिल्ली में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में एक हाई लेवल की कमेटी बैठाई गई, और जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स निकला हुआ था उसको जांचा गया, और फाइनली जो निष्कर्ष सामने निकल के आया दोस्त, 21 जून 2023 बुधवार का दिन भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो गया। क्या था मामला? भारत सरकार ने 21 जून 2023 को जारी अधिसूचना में खंड घ में शब्द जो था सीधे विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया। मतलब
ये सब कुछ जोड़कर देश के करोड़ों डायरेक्ट सेलर के भविष्य को सुरक्षित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। साथियों, भारत में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग पूर्ण रूप से लीगल हो चुका है और आज का एक ऐसा समय है कि आज भारत में इस इंडस्ट्री का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि आज भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, दुनिया से सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो आज हर किसी के लिए ये इंडस्ट्री बहुत ही जरूरी है और हर किसी व्यक्ति के सपनों को पूरा कराने में, पैसा कमाने में, हर किसी को रोजगार दिलाने में ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो आज भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को पूर्ण रूप से लीगल कर चुका है। कोई भी व्यक्ति बिना संकोच के इस इंडस्ट्री को आप चुनिए, काम करिए। सिर्फ आप ये देखिए कि बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्लान के साथ, आप बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ आप इस इंडस्ट्री पे आइए। चेक करिए कौन सी कंपनी इन नियमों को पूर्ण रूप से पालन कर रही है, नहीं कर रही है। आप किसी भी कंपनी पे आप ज्वाइन होके आप अपना करियर को बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो था, कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर आप बताइए। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने टीम में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि 21 जून 2023 का दिन स्वर्णिम युग क्यों कहा जाने लगा भारतीय डायरेक्ट सेलर के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नया वीडियो में, नए एनर्जी के साथ, नए एजुकेशन के साथ। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।